सारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा और सबसे पहला फायदा मुस्लिम समाज उठाता है। भारतीय जनता पार्टी का योगदान लालू यादव को भी बनाने में है, नीतीश कुमार को बार बार बनाने में है, और आज हम लोग जीतन राम मांझी, ये लोग तो आजकल लालू यादव के परिवार का दिन भर परिक्रमा करते हैं। जीतन राम मांझी ही सबसे लोकप्रिय हो जाएंगे। जो काम आज नीतीश कुमार जी ने मजबूरी बस किया, वो काम तो जीतन राम मांझी जी उसी समय करना चाहते पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। जब से विधानसभा के अंदर में नीतीश कुमार ने चाहे जीतन राम मांझी के ऊपर में टिप्पणी कसी हो या फिर जो बातें महिलाओं को लेकर के उन्होंने कही, साथ ही साथ इन तमाम चीजों के बीच में एक चर्चा जो 75% आरक्षण के दायरे बढ़ाने को लेकर के हैं, इस पर कहीं ना कहीं राजनीति अब बिहार की करवट ले रही है। तमाम जो दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो, इस आरक्षण के दायरे को लेकर के अपनी रणनीति अब धीरे धीरे तैयार कर रही है। अब रणनीति क्या होगी? 2024 का चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है। महज कुछ ही महीने बचे हैं। किस प्रकार से तैयारी चल रही है, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, साथ ही साथ प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला चर्चा जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार के द्वारा जो टिप्पणी कसी गई, यहाँ तक कि अब तो नरेंद्र मोदी ने भी भरे मंच से कह दिया कि इंडी अलायंस के गठबंधन के लोग ये क्या कर रहे हैं, एक दलितों का अपमान कहीं ना कहीं उन्होंने किया है। क्या कहें? हैं। देखिए, एक बात सही है कि जीतन राम मांझी की कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक तो दीनदयाल जी के अंत्योदय की उपज है, और समाज के अंतिम पावदान पर जो समाज है, उस समाज से निकल के जीतन राम मांझी जी ने अपनी पहचान बनाई, और साथ में वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार को चलाए हैं। उनके उनमें एक लोगों की आस्था है, एक एक दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, ये कहीं से भी शोभा देने वाली बात नहीं है। और इस व्यवहार से पूरा देश के लोगों के मन को झकझोर दिया। लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार जी इस प्रकार का व्यवहार करें। तो स्वाभाविक है कि जब देश के लोग इस बात को लेकर के आक्रोशित हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता स्वाभाविक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसी भी कोने में थे और उन तक यह बात पहुंची, उन्होंने मांझी जी को इतना महत्व दिया, और दलित समाज को, वो पूरा देश में दिखा कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के अगर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इस बात को लेकर के वो आक्रोशित हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के मन में हमारे दलित समाज के लिए और जीतन राम मांझी जी के लिए क्या स्थान है। और नीतीश कुमार ने अपमान किया है, तो ये भी बात प्रमाणित हो गया कि उनके मन में किस प्रकार का गुस्सा दलित समाज को लेकर के। और ये गुस्सा ऐसे ही नहीं है, वो गुस्सा केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के। मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ वो उन्होंने जो मजबूरी में बनाया था जीतन राम मांझी जी को, ये सोच के बनाएगा तो ये रुमाल छाप निकलेंगे, और जीतन राम मांझी जी कमाल छाप का निकल गए। तो रुमाल समझ के वो रखे थे, और इन्होंने कमाल करना शुरू किया। जब ये कमाल करना शुरू किए, तो वो हिल गए। उनको लगा कि अरे अब तो हमारा एरा खत्म हो जाएगा, और जीतन राम मांझी ही सबसे लोकप्रिय हो जाएंगे। जो काम आज नीतीश कुमार जी ने मजबूरी बस किया, वो काम तो जीतन राम मांझी जी उसी समय करना चाहते। तो इस नाते वो मजबूरी में बनाए और अपने कुर्सी की लिप्सा में उनको हटाए। इसमें उनका कोई योगदान जीतन राम मांझी जी पर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का योगदान लालू यादव को भी बनाने में है, नीतीश कुमार को बार बार बनाने में है, और आज हम लोग जीतन राम मांझी जी और रामविलास पासवान जी के परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन उस समय एक चर्चा ये भी उठ रही है कि उस समय आप लोग कहाँ थे जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में साथ थे, चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग हो गए, तब दलितों को लेकर के ये जो हितैषी वाली बात थी वो नहीं उमड़ रही थी। अब जबकि नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, तब अब आप लोग आप हितैषी बता रहे हैं कि हम दलितों की। आप एक चीज बताइए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न किसने दिया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको हरवाने के लिए कैंडिडेट किसने दिया? ये बात तो पूरा देश जानता है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने आज उस समाज को मौका दिया है अध्यक्ष के लिए, और हमारी पार्टी पहले ही बना चुकी है।
आपको मालूम है कि हमारे यहाँ अ, एक दलित नेता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और हमने तो राष्ट्रपति भी दलित समाज से बनाया और अभी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, महामहिम राष्ट्रपति के कुर्सी पर दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, हमारा काम ही हमारा सर्टिफिकेट। पति को आप लोगों ने कार्यक्रम में नहीं बुलाया, जो संसद भवन का उद्घाटन था, उसके उद्घाटन में उन्होंने नहीं बुलाया गया उनको। विपक्ष जो है आप लोगों की लगातार वो आरोप लगाते रहते हैं, चाहे जदयू के नीरज कुमार हो, कई लोग हो, ये कहते हैं कि भाई अगर इतने ही तैसी हैं तो आप लोग राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाए कार्यक्रम। ये जो नीरज कुमार दिन भर पटर पटर करते रहते हैं, उनको कुछ मालूम है? विधानसभा का जब यहाँ पर विधानसभा में कार्यक्रम हुआ था तो प्रधानमंत्री आए थे ना, तो उस समय कहाँ था इन लोगों का? अरे भाई, संसद भवन बनाया प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। संसद का नेता कौन होता है? संसद का नेता तो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। ये दिन भर ये लोग बोलते रहते हैं। तो बिहार में क्या ये लोग महामहिम राज्यपाल से उद्घाटन कराते हैं क्या सर? कराते हैं? ये लोग जो अपना ही बात में अपने ही लोग डिक हो जाते हैं, इसीलिए इस बात में कोई दम नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी समाज से, माननीय मोदी जी की ये सोच है कि हमको दलित, महादलित, आदिवासी, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को हमको सम्मान देना है और मोदी जी लगातार दे रहे हैं। ये लोग क्या देंगे? ये लोग कहीं है अब? कहीं नहीं है। ये लोग तो आजकल लालू यादव के परिवार का दिन भर परिक्रमा करते रहे और उसी में ही समझते हैं कि सबका विकास हो रहा है। ये विनाश कर रहे हैं सबका। लालू परिवार का जो परिक्रमा करेगा वो बिहार का विनाश करेगा। अच्छा, आज एक बड़ा कार्यक्रम आप लोग का होने जा रहा है, यादवों को आप लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं और टारगेट कहीं न कहीं दिया गया है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो क्या ये जातिगत आधारित जनगणना का मतलब असर हो गया है क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कि अब यादवों को अपने साथ ला रही है? क्योंकि पहले तो यादव के लिए इतने बड़े हितैषी नहीं बन रहे थे। देखिए, 90 के पहले तो सभी यादव हम ही को वोट करते थे। हमारी पार्टी में जब कौन होता है? संसद का नेता तो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। ये दिन भर ये लोग बोलते रहते हैं। तो बिहार में क्या ये लोग महामहिम राज्यपाल से उद्घाटन कराते हैं क्या सर? कराते हैं? ये लोग जो अपना ही बात में अपने ही लोग डिक हो जाते हैं, इसीलिए इस बात में कोई दम नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी समाज से, माननीय मोदी जी की ये सोच है कि हमको दलित, महादलित, आदिवासी, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को हमको सम्मान देना है और मोदी जी लगातार दे रहे हैं। ये लोग क्या देंगे? ये लोग कहीं है अब? कहीं नहीं है। ये लोग तो आजकल लालू यादव के परिवार का दिन भर परिक्रमा करते रहे और उसी में ही समझते हैं कि सबका विकास हो रहा है। ये विनाश कर रहे हैं सबका। लालू परिवार का जो परिक्रमा करेगा वो बिहार का विनाश करेगा। अच्छा, आज एक बड़ा कार्यक्रम आप लोग का होने जा रहा है, यादवों को आप लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं और टारगेट कहीं न कहीं दिया गया है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो क्या ये जातिगत आधारित जनगणना का मतलब असर हो गया है क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कि अब यादवों को अपने साथ ला रही है? क्योंकि पहले तो यादव के लिए इतने बड़े हितैषी नहीं बन रहे थे। देखिए, 90 के पहले तो सभी यादव हम ही को वोट करते थे। हमारी पार्टी में जगदम्बी यादव जी, जनार्दन यादव जी, हमारे पास नेता एक से एक नेता थे भारतीय जनता पार्टी में। लंबे समय तक नंदकिशोर यादव जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, हुकुमदेव नारायण यादव जी मंत्री रहे। तो भारतीय जनता पार्टी कोई आज यादव को साथ ले रही है? आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी प्रदेश अध्यक्ष रहे। ये कहना कहीं से भी, हाँ, यदुवंशी समाज में आक्रोश है और ये आक्रोश इस बात का है कि यदुवंशी समाज हिंदुत्व का सबसे प्रखर रक्षक। अब आप देखिए, हमारा सनातन का सब काम, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, इसी से शुरू होता है। और गाय पालन कौन करता है? यदुवंशी समाज करता है। और जब जब हिंदुत्व पर कोई आफत आती है तो पहला लठ लेके खड़ा होता है यदुवंशी समाज। अब यदुवंशी समाज इसलिए आक्रोशित है कि लालू जी के पार्टी से एक बिहार के शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सनातन पर ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। तो यदुवंशी समाज स्वाभाविक है कि आक्रोशित हुआ। तो यदुवंशी समाज इंतजार कर रहा था गोवर्धन पूजा का और आज गोवर्धन पूजा है। तो आज गोवर्धन पूजा पटना के बापू सभागार में सभी बिहार के जो कृष्ण के वंशज हैं वो पहुंच रहे हैं
नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में पहुंच रहे हैं। सम्राट चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में गोवर्धन पूजा भी होगा और सनातन का रक्षक यदुवंशी है, इस बात का वो हुंकार भी भरेंगे। और जो लोग सनातन विरोधी हैं, वो कंस के अवतार हैं, इस बात का प्रचार भी करेंगे। कितना पोलराइज हो पाएगा वोट, क्योंकि देखा जाता है कि यादव का वोट कहीं ना कहीं आरजेडी को ही जाता है, अब तो महागठबंधन हो गई है, तो कितना आप लोग सेंधमारी करते देखिए, ये वोट के लिए हम लोग कर नहीं है, वोट हम लोगों की प्राथमिकता नहीं है। वोट प्राथमिकता जिनकी है वो अपना करें, और वोट के लिए ही सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। हमारे लिए वोट प्राथमिकता नहीं है। हमारे आसाम में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, क्या वोट के लिए वो काम कर रहे हैं? ओपन उन्होंने मदरसा को बंद किया और मुसलमान भाइयों को संदेश दिया कि तुम्हारे बाल बच्चों को मौलवी नहीं बनाना है, मुल्ला नहीं बनाना है, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। कहां आसाम में आंदोलन हो गया? अरे भाई, अब भारत बहुत आगे चला गया। कलाम साहब को हमने राष्ट्रपति बनाया भाई देश में, अटल जी प्रधानमंत्री थे। हम कहा मुसलमानों के विरोधी हैं? हाँ, हम उस मुसलमान के विरोधी हैं जो रहता हिंदुस्तान में और उसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और वो भारतीय मुसलमान नहीं है, वो सब बांग्लादेशी घुसपैठ। हम लोग ये बात कहते हैं तो हम लोगों को पेंट कर दिया जाता है कि हम लोग मुसलमान विरोधी हैं। अब मोदी जी जितना योजना बनाते हैं, वो इसमें लिखते हैं क्या कि ये हिंदुओं के लिए है? सारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा और सबसे पहला फायदा मुस्लिम समाज उठाता है। और ये बात सही है कि जितना हमको समर्थन मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, तो स्वाभाविक ही कष्ट हमको होता है। हो? तो 24 का चुनाव है, क्या मतलब किस तरीके से आप लोग चाहें कि भाई मुस्लिमों के लिए भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए भी कर रहे हैं, कैसा ऐसा प्रचार प्रसार? देखिए, हमारा तो सबसे पहला फॉर्मूला माननीय प्रधानमंत्री ने दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो प्रधानमंत्री जी जब ये बात कह रहे हैं तो देशवासियों को तो इसको समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक की चिंता की है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की चिंता की है, और वार्ड सदस्य से लेकर के और संसद भवन तक की चिंता प्रधानमंत्री जी ने की है। इतना व्यापक कभी भी 9 साल के अंदर देश कभी नहीं बदला। और देश की जो राष्ट्रीय सीमा है वो आज सुरक्षित है। आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर उंगली उठा दे। आज जब हमारा यूक्रेन और रसिया में हमारे बच्चे फंसते हैं और प्रधानमंत्री जी एक बार इंटरवेन करते हैं, तो बच्चे हमारे तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय करते हुए भारत आते हैं। कोई उनको छूने की हिम्मत नहीं करता है, और भारत के बच्चों के साथ साथ पाकिस्तान के बच्चे भी निकल जाते हैं। ये आज भारत की ताकत है। और भारत के प्रधानमंत्री जी जब G20 की मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों का सीना फूल जाता है। आज ये भारत, और ये जो इग्गी तुगी नेता लोग हैं जो आजकल एक महागठबंधन और इंडी अलायंस बना के घूम रहे हैं, ये ताश की पत्ते की तरफ बिखर जाएंगे। क्योंकि देश में कोई इतिहास नहीं है कि जिसका एक कैप्टन होता है ना वही टीम जीतती है। हमारे एनडीए की एक का कैप्टन एक, और वो कैप्टन विश्व का सबसे सुपर कैपमैन। तो इस कैप्टन के सामने कोई टिकेगा नहीं, और ये सब ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। और इनका गठबंधन तेल और पानी का गठबंधन है, ये कभी मिलने वाला नहीं है। कोई बेटा के लिए जी रहा है, कोई कुर्सी के लिए जी रहा है कि नहीं? कोई पत्नी के लिए जी रहा है, कोई बेटी के लिए जी रहा है। ये सब बेटा बेटी परिवारवाद की पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है। हम देश के लिए राजनीति में है, और ये परिवार के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। एक अंतिम प्रश्न होगा सर, आप 5 राज्यों में चुनाव है, आप घूम के कई जगहों पे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो स्थितियां हैं, वो कांटे की टक्कर दिख रही है, क्या लग रहा है 5 राज्यों में रिजल्ट जो 3 दिसंबर को आएगा क्या हो? देखिए, 5 राज्यों में हमारी एक जगह सरकार है, और आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा। जिन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक की चिंता की है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की चिंता की है, और वार्ड सदस्य से लेकर के और संसद भवन तक की चिंता प्रधानमंत्री जी ने की है। इतना व्यापक कभी भी 9 साल के अंदर देश कभी नहीं बदला। और देश की जो राष्ट्रीय सीमा है वो आज सुरक्षित है। आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर उंगली उठा दे। आज जब हमारा यूक्रेन और रसिया में हमारे बच्चे फंसते हैं और प्रधानमंत्री जी एक बार इंटरवेन करते हैं, तो बच्चे हमारे तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय करते हुए भारत आते हैं। कोई उनको छूने की हिम्मत नहीं करता है, और भारत के बच्चों के साथ साथ पाकिस्तान के बच्चे भी निकल जाते हैं। ये आज भारत की ताकत है। और भारत के प्रधानमंत्री जी जब G20 की मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों का सीना फूल जाता है। आज ये भारत,
और ये जो इग्गी तुगी नेता लोग हैं, जो आजकल एक महागठबंधन और इंडी अलायंस बना के घूम रहे हैं, ये ताश की पत्ते की तरफ बिखर जाएंगे, क्योंकि देश में कोई इतिहास नहीं है कि जिसका एक कैप्टन होता है ना, वही टीम जीतती है। हमारे एनडीए की एक का कैप्टन एक, और वो कैप्टन विश्व का सबसे सुपर कैपमैन। तो इस कैप्टन के सामने कोई टिकेगा नहीं, और ये सब ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। और इनका गठबंधन तेल और पानी का गठबंधन है, ये कभी मिलने वाला नहीं है। कोई बेटा के लिए जी रहा है, कोई कुर्सी के लिए जी रहा है कि नहीं? कोई पत्नी के लिए जी रहा है, कोई बेटी के लिए जी रहा है। ये सब बेटा बेटी परिवारवाद की पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है। हम देश के लिए राजनीति में है, और ये परिवार के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। एक अंतिम प्रश्न होगा सर, आप 5 राज्यों में चुनाव है, आप घूम के कई जगहों पे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो स्थितियां हैं, वो कांटे की टक्कर दिख रही है। क्या लग रहा है 5 राज्यों में रिजल्ट जो 3 दिसंबर को आएगा क्या हो? देखिए, 5 राज्यों में हमारी एक जगह सरकार है, और आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा निर्णय जनता बीजेपी के पक्ष में करेगी। और कभी भी विधानसभा चुनाव को लेकर देश के चुनाव का आकलन नहीं करता। आप देखेंगे दिल्ली में तो हम लोग हार जाते हैं, और लोकसभा लड़ते हैं, 7 सीट हमारी होती है। आप देखेंगे कर्नाटक हम लोग हार गए हैं, आप लोकसभा में देख लीजिएगा। मैं तो कर्नाटक में 1 महीना रह के आया हूं। लोगों को वहां लोकल मुद्दों को लेकर के कुछ परेशानी थी, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझे कहा कि आप लोकसभा में चिंता मत करिए, हम सब मोदी जी के साथ हैं। आप बिहार में जाइए ना, जो तथाकथित महागठबंधन के कुछ समर्थक हैं, वो भी हम लोगों को मिलते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, देश का चुनाव होगा, हम लोग मोदी जी के साथ, हम पार्टी से ऊपर मोदी जी को मतदान करेंगे। ये बिहार की जनता का। इसीलिए अगर कोई आदमी मूर्ख ही होगा, जो व्यक्ति इस बात का आकलन करेगा कि इस राज्य में भाजपा हार गई तो लोकसभा हार जाएगी, ये मूर्खता है, इसके अलावा कुछ। चलिए, तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, सर वहां से घूम के आए हैं, तो जाहिर सी बात है हमने राय जो है वो टटोल लिया कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जो बिहार की राजनीति में स्थितियां चली, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक बृहद कार्यक्रम बापू सभागार में होने जा रहा है। यादवों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कई ऐसे नेता हैं जो यादव समाज के, जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। एक बड़ी तैयारी 24 की 25 की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। आप जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।